तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम सबका एक स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एग्जामों के लिए, मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और अच्छे तरीके से करना चाहते हो और मैथ की तैयारी उसमें बहुत ही अच्छे लेवल का करना चाहते हो, तो ये आपका मैथ का फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि आपको इस फाउंडेशन बैच के अंदर हर उस बेसिक बात से बेसिक बात बताया जाता है, उसके बाद उस लेवल तक लेके जाया जाता है जिस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ो। आपको रात को 10 बजे हर दिन आपको 25 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा, आप उसको बनाओ। रेलवे का हो, एसएससी का हो, हर चीज का आपको सेट मिलेगा चैप्टर वाइज, हर हमेशा जो फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है उस तरह से। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो शुरुआत कर रहे हैं, तो कल के बारे में आपको हमने बताया था, कल हम आपको जो सीट प्रोवाइड कराया था उसमें 89 नंबर तक क्वेश्चन देखा था। आगे के क्वेश्चन को बताने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताना होगा, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोगों से बनेगा। और उस कंसेप्ट का नाम है सक्सीव परसेंटेज, और हिंदी में इसे कहते हैं क्रमिक प्रतिशत। क्या बोलते हैं? क्रमिक प्रतिशत या क्रमागत प्रतिशत, जो भी बोल सकते हो, प्रतिशत। चलो भाई, तो नाम से ही पता चलता है क्या है, क्रमिक है, लगातार है और प्रतिशत लगे। अभी हम आपको करके बताएंगे कि इसका मतलब होता क्या है और इसको हम लोग कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। ये नहीं बस थोड़ा सा बात करके हम इस पर निकल जाएंगे, नहीं, इस पर हम आपको सबसे पहले डिटेल पूर्वक और कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले समझेंगे कि क्रमिक प्रतिशत होता क्या है। क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार है, प्रतिशत बढ़ेगा या फिर घटेगा, यही चीज हो सकता है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सक्सी परसेंटेज होता क्या है। मान लेते हैं कोई संख्या 100 है, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, एक संख्या 100 है। देखो कंसेप्ट को समझो, हमें समझना है कंसेप्ट को क्या करना है। देखो, इस 100 संख्या को, इस 100 को सबसे पहले हम लोग 20% बढ़ा देते हैं। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, इस 100 को 20% हम बढ़ाते हैं। देखो, जब हम 20% बढ़ाएंगे, सबसे पहले ये इनिशियल स्टेज में हमारा वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू हमारा, मैंने प्रारंभिक में हमारा वैल्यू कितना है, 100। अब इस 100 हम को सबसे पहले हम लोग 20% बढ़ाते हैं। तो ध्यान से सुनना, अगर हम 100 को 20% बढ़ाएंगे तो हम सबसे पहले संख्या का 100 का 20% निकालेंगे। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, 20% निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, आया कितना? कहोगे सर 20 गुना 1 हमारा बचेगा 20, यानी इसमें हमारा 20 बढ़ जाएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो अगर किसी संख्या को हमने 20% बढ़ाया तो बढ़ करके हो गया 120। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ध्यान से सुनना, अगर इस संख्या को हमने 20% बढ़ाया, यानी इस संख्या को हमने 20 बढ़ाया, तो बढ़ करके ये संख्या हो गया 120। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है, अब जो संख्या प्राप्त हुआ है, इस संख्या को अब हम क्या करते हैं, इस संख्या को अब हम 30% बढ़ाते हैं। ठीक है? ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। हमने सबसे पहले एक संख्या लिया, इस संख्या को हमने 20% बढ़ाया, और 20% बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ, 20% बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ,
उसको हमने 30% बढ़ाया। तो अब हम यहां पर जो इस संख्या प्राप्त जो हुआ है ना, इसको 30% बढ़ाएंगे, ना करके इनिशियल स्टेज वाले का। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो आप हमें बताओ 120 का 30% कितना होगा? कहोगे सर अगर हमें 30% निकालना है, परसेंटेज से 2 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा। अरे परसेंटेज को बटे 100 लिखते हैं ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो 100 से ये 2 जीरो कटेगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी। तो 12 36, मतलब 120 का 30% होता है 36। मतलब पहले हमने 20% बढ़ाया, जो संख्या प्राप्त हुआ उसको हमने 30% बढ़ाया, तो जैसा ही 30% बढ़ाया तो ये संख्या हो गया 156। क्लियर? क्योंकि हाँ जी सर, बात हमें यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो अब सुनो बात। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है, अब जो संख्या प्राप्त हुआ है, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले इस संख्या को हमने 20% बढ़ाया, फिर जो संख्या प्राप्त हुआ इसको हमने 30% बढ़ाया। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है, अब इसको हम फिर क्या करते हैं, 50% घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो 50% हमको घटा देना है। तो देखो, जो संख्या प्राप्त हुआ है उस संख्या को हमने 50% घटाना। तो चलो घटाते हैं। तो इसको हम लोग घटाते हैं, तो घटा दो फटाफट फटाफट, पहले घटा दो। चलो भाई, इसको हम लोग घटाते हैं, तो घटा दो पहले। तो 156 में 50%, तो 156 का 50%, अगर हम इसका 50% लिखते हैं यानी 1/2, यानी आधा हो जाएगा। अरे 50% कहने का मतलब क्या? आधा। अगर हम इसका आधा करते हैं तो बताओ कितना होगा? 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। अरे होगा कि नहीं? क्योंकि हाँ जी सर, बिल्कुल सही होगा, 58। यानी यह संख्या 78 हमारा क्या होगा? घट जाएगा। 58 नहीं, सॉरी, 78 हमारा घट जाएगा। तो मेरे भाई बताओ, हमें पास इतना यहाँ पर बचेगा कितना? कहोगे सर ये हमें बचेगा 78। हाँ या ना? अरे 156 में 78 घटेगा घटेगा तो हमें 78 ही ना प्राप्त होगा। अब यहां से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब यहां से सुनो बात। मान लेते हैं ये फाइनल मेरा वैल्यू हो गया। सुनो बात, हमने एक संख्या लिया 100, इस 100 को हमने 20% बढ़ाया, तो 120 प्राप्त हुआ। जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको हमने 30% बढ़ाया, मतलब 120 का 30% 36 होता है। तो इसको हमने इतना बढ़ाया तो 156 हो गया। और 156 को हमने 50% घटाया यानी 78 घटाया, तो वो हमें 78 प्राप्त हुआ है। हाँ या ना? क्योंकि हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो इनिशियल वैल्यू से, शुरुआती वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक जाने में कितना प्रतिशत का कितना प्रतिशत प्रतिशत में चेंजेस कितना हुआ है, ये मतलब बताओ। कहोगे सर अगर हम बात करें सिर्फ वैल्यू की, तो अगर एक संख्या 100 है तो 100 से हो गया 78, यानी 78 हो गया है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। मतलब ये संख्या घटा कितना है? कहोगे सर ये संख्या, एक संख्या 100 था तो 100 से हो गया 78, यानी यह जो वैल्यू घटा है 22। कब? जब किसी संख्या में हमने पहले 20% बढ़ाया, जो संख्या प्राप्त हुआ उसको 30% बढ़ाया, और 30% बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको हमने 50% घटाया है। तो जो वैल्यू प्राप्त हुआ है, अगर हम पहले वैल्यू से कंपेयर करें, पहले वैल्यू से कंपेयर करें तो हमें 22 कम दिखाई पड़ता है। हाँ या ना? क्योंकि हाँ जी सर, अगर आपको प्रतिशत में बदलना होगा तो यहां पर आपको ओवरऑल चेंजेस कितना देखने मिला? ओके सर, ओवरऑल यानी आपका जो चेंज देखने के लिए मिला है प्रतिशत में, प्रतिशत चेंज जो आपको देखने के लिए मिला है वो मिला है, यहां अच्छे से लिख लेते हैं, ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो हुआ है 22 हुआ है, 22/100।
अब परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो 100%, यानी 22% का हमको बदलाव देखने के लिए मिला है। क्लियर है? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हमने सक्सीव परसेंटेज का मतलब समझ लिया। सारे सक्सीव परसेंटेज कुछ नहीं है, सक्सीव परसेंटेज कुछ नहीं है। जो संख्या था उसको हमने कुछ परसेंट से बढ़ाया, फिर हमको कुछ उस परसेंट से बढ़ाया, फिर हमने उसको कुछ परसेंट से बढ़ाया, जो प्राप्त हुआ है उसको फिर हमने कुछ परसेंट से बढ़ाया, उसके बाद कभी घटाया भी कभी बढ़ाया भी। बस सीधा सा मतलब है। जो संख्या सक्सीव परसेंटेज उसी को हम लोग कहेंगे। अगर जो किसी संख्या को बढ़ाए फिर घटाए, जो प्राप्त हुआ फिर उसको बढ़ाए, फिर जो प्राप्त हुआ उसको फिर घटाए या बढ़ाए, उसी तरह से यानी प्राप्त संख्या में हम लोग बढ़ाते घटाते जाएंगे, घटाते बढ़ाते जाएंगे, यही हमारा सक्सीव कहलाता है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर से बताओ हमें, यहां पर से बताओ, यहां पर से बताओ, अगर किसी संख्या में हमने 20% का क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, फिर हमने 30% का वृद्धि किया, फिर हमने 50% का कमी किया, तो ओवरऑल चेंजेस क्या देखने मिला? अगर कोई संख्या 100 था तो 100 से 78 हो गया, यानी 22 कम गया, यानी 22% हमें कमी दिखाई पड़ती है। यानी ओवरऑल जो इफेक्ट इस पर पड़ता है वो 22% का पड़ता है। कब? जब बढ़ी हुई संख्या पर पहले फिर से यदि कोई संख्या को कुछ परसेंट से बढ़ाए, फिर हमने उसे कुछ परसेंट से बढ़ाया, फिर हमने उसको कुछ परसेंट से घटा दिया, तो हमें 22% का इफेक्ट देखने के लिए मिला है। तो एक ये बेसिक तरीका है, ये हमारा बेसिक तरीका है कि उस संख्या को सबसे पहले अगर कोई भी संख्या दे दे, यहां पर आपको कोई भी संख्या दे दे, अगर आपको बोलेगा कि कुछ परसेंट से बढ़ाओ फिर घटाओ, फिर बढ़ाओ फिर घटाओ, फिर बढ़ाओ फिर घटाओ, ऐसा करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो बेसिक तरीका से। ये तो तरीका आपका बेसिक तरीका है, ये आपका बेसिक तरीका है। ठीक है? ओके हाँ जी। और एक होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या होता है भाई? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बात हमने समझ गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है? देखो, हम इसी पर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई है यहां पर कहेगा कोई संख्या 100 है, कोई संख्या 100 है, इस 100 को तुम 20% बढ़ाओ, तो 20% बढ़ाओगे तो 120 प्राप्त होगा। क्लियर? ओके हाँ जी सर क्लियर है। अरे हाँ या ना? तो कोई भी संख्या अपने आप में पहले क्या होती है? 100%। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर हम इस संख्या में 20% का वृद्धि करते हैं तो वह संख्या अपने आपका कितना परसेंट होगा? 120%। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 120% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? सिर्फ 120% की बात करें तो 120, अब परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे में बटे का 100 लिख सकते हैं या नहीं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो क्या हम इसको, यहां से ध्यान से सुनना, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 100 संख्या है। देखो ध्यान से सुनना, हमारा ये 100 संख्या है। कहोगे हाँ जी सर 100 है। 100 का अगर हमें 120% निकालना है तो 120% कैसे लिखते हैं? कुछ इसी प्रकार से ना? कहोगे हाँ जी सर। अरे कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। अगर हम इस 100% में 20% को अगर हम जोड़ देंगे तो उस संख्या का 120% होगा या नहीं? कहोगे हाँ जी सर, उस संख्या का 120% हो जाएगा। तो 100 का अगर हम 120% निकालते हैं तो 120 को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 120% को? हो गए हाँ जी सर लिख सकते हैं। परसेंटेज हमने हटाया, बटे का 100, ये 0 से 0 हमारा कट गया। क्या हम इस 100 को 1.2 लिख सकते हैं? ओके हाँ जी सर। अरे भागा दोगे तो आएगा कि नहीं? ओके हाँ जी सर आएगा। देखो, अगर किसी संख्या का 120% निकालना है, अगर किसी संख्या का 120% निकालना है तो
तो उसको हम 1.2 से गुना कर देंगे, इसका मतलब वो 120 है कि नहीं? कहोगे हाँ जी। और यही कहलाता है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो, अगर किसी संख्या में अगर 1.2 से कर रहे हैं गुना, तो इसका मतलब वो समझना उस संख्या का 120% है। अगर किसी संख्या में अगर 110% कहा जाए निकालने, क्या हम 110 को 110/100 लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी। अगर हम किसी संख्या में 1.1 से उसी तरह से गुना कर दें, मतलब उस संख्या का 110% निकल जाएगा। बात समझ में आया? कहोगे हाँ जी सर। अब जो देखो क्या हुआ है, अब इसको हम इसी तरह से निकालते हैं दूसरा विधि से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। देखो ये क्या कहलाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब यहां से हम डायरेक्ट देखो करते हैं, देखो 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 कैसे, इसी में हम आपको करके बताते हैं। एक आपको करके बताते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। ये संख्या हमारा 100 है, कहोगे हाँ जी। अगर हम इस संख्या में 20% बढ़ाते हैं, तो यह संख्या का 120% होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। जो प्राप्त होगा 120% होगा इस संख्या का। अगर हम इस संख्या में 1.2 से गुना कर दें, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1.2 से गुना कर दे, इस संख्या में 1.2 से गुना कर दे, तो हमें 120 प्राप्त होगा कि नहीं? चेक करना, वैसा ही होगा। देखो, अगर कोई संख्या 100 है, इसमें हम 1.2 से गुना करते हैं, 0 से ये खत्म हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 120 आया। ओके हाँ जी। अब देखो, ये कहलाया मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उसी तरह से सक्सीव परसेंटेज का मतलब ही क्या है? सक्सीव परसेंटेज का मतलब यही है कि जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको भी उस क्या करना है, अगले परसेंटेज से बढ़ा दो। अगर हमें किसी संख्या में अब हमें 30% की वृद्धि करनी है, अगर हमें 30% की वृद्धि करनी है, तो इस संख्या में, अच्छा बताओ, 30% की वृद्धि करोगे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। बात जानते हो ना? कहोगे हाँ जी सर। अगर उसी संख्या में अगर हम बढ़ दे 30% की वृद्धि कर दें, तो उस संख्या का 130% निकालना पड़ेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो 130% को हम लोग 130/100 लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। ये हमारा 1.3 हो जाएगा। अगर इस संख्या में अगर हम गुना कर देते हैं 1.3, मतलब इस संख्या का 130% प्राप्त होगा। जो प्राप्त संख्या हुआ इसका 130% प्राप्त हुआ है। अरे कोई भी संख्या 100% होती है, इस संख्या को हमें 30% बढ़ाना है, इसी को हमने 100% अब मान लिया है, तो इसको 30% बढ़ाओगे तो 130% होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो बताओ हमें, अगर आपको गुना करने के लिए कहा जाए 120 का 1.3 गुना, इसको अगर हम कर देते हैं तो ये परसेंट 0 से हमारा ये खत्म हो जाएगा, बराबर है 4 से, और प्लस में आपका हो जाएगा 12, 156। बताओ 156 आया कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। देखो हमें सेम दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? हम यहां पर पहले अलग अलग 20%, 30% इसका निकाल करके जोड़े थे, लेकिन इस बार हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हमने गुना कर दिया है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर, हमें ये बात अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, हम इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर रहे हैं। अब उसके बाद इसको हमने क्या किया, 50% से कम कर दिया। तो 50% अगर कम करोगे, तो देखो 50% अगर कम करोगे, तो सबसे पहले बताओ 50% है ना, तो कम करोगे 50%, तो बताओ, तो अगर कोई भी संख्या है, अगर इसका 50% कम करोगे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अरे हाँ या ना? अगर इसको 50% कम करोगे तो बचेगा कितना? हो गया सर, बचेगा 50%। कितना बचेगा? 50%। और इसको घटाते हैं ना, तो 50% बचता है। तो और इसी 50% को हम लोग लिखते हैं 1/2। लिखते हैं या नहीं? ओके हाँ जी सर। अगर हम इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करते हैं, अरे 1/2 नहीं अभी आता तो ऐसे लिख सकते हैं उसको,
50/100 लिख सकते हो कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। 0 से 0 खत्म। ऊपर में क्या बचा? 0.5। अगर हम इसको 0.5 से गुना कर देते हैं, ये देखो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्या है बाबू? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अगर हम इसको 0.5 से गुना कर देते हैं तो 6×5=30 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 5×5=25 से कितना हो गया? 26। उसके बाद 5×2 कितना हो गया? वो 6×5=30 के 25 और 3 कितना होगा? 28 ना होगा? 28। उसके बाद 5 और कितना होगा? 2 5 2 7 78। देखो तो यही तो आया। अरे एक अंक के बाद दशमलव लगा, 78 आया या नहीं आया? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये उसका कहलाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये उसका कहलाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर और ये इसका कहलाता है मल्टीप्लाइंग। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। सॉरी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं, मल्टीप्लाइंग मल्टीपल होता है। क्या होता है? चलो, तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो भाई, ये हमारा कहलाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि सक्सीव परसेंटेज क्या है। ये देखो परसेंटेज क्या, अगर आप फिर जाकर के कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ोगे ना, आपको वहां भी सक्सीव परसेंटेज का यूज करना पड़ेगा। परसेंटेज में इस्तेमाल होगा। ये कह सकते हो सक्सीव परसेंटेज चैप्टर जो है, टॉपिक जो है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसे आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखो भाई, अगर आपको कहेगा कि बार बार हमको एग्जाम में इतना करना पड़ेगा, नहीं भाई, इतना करना नहीं है। तो इनिशियल स्टेज में कोई संख्या 100 है, 100 को हमने क्या किया? 100 को सबसे पहले 120% बढ़ाया, फिर हमने जो प्राप्त हुआ उसे 20% बढ़ाया, जो प्राप्त हुआ उसे फिर हमने 30% बढ़ाया, जो प्राप्त हुआ उसे हमने फिर 50% कम कर दिया है। वो संख्या कितनी प्राप्त हुई है? सब मिला करके हमें देखने के लिए मिला है 78। जो हमें 22 दिखाई पड़ता है, देखोगे कितना कम है भाई? कहोगे सर ये संख्या हमें 22 कम दिखाई पड़ता है, मतलब ये संख्या हमारा था कितना? 100। 100 से 22 कम गया, कमा कितना? 100। और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100% यानी 22% की कमी होती है। देखो तो 22% की कमी होती है। दोनों जगह दिखाई दे रहा है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पर सक्सीव परसेंटेज का कंसेप्ट तो समझ गए हो ना? हमने सक्सीव परसेंटेज का कंसेप्ट एक ही चीज कहता है, जो जो संख्या प्राप्त हुई है, जो प्राप्त हुई एक संख्या बढ़ाने या घटाने से जो भी संख्या प्राप्त हुई है, जो प्राप्त होगा फिर उसको बढ़ाओ घटाओ उस कुछ परसेंट से, फिर जो प्राप्त हुआ है उसको कुछ परसेंट से आगे बढ़ाओ और घटाओ। यही हमारा सक्सीव परसेंटेज है। तो अगर यहां पर दो कंसेप्ट और इसी से निकल करके आता है, सिर्फ आपका सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज होगा, यानी बढ़ते जाएगा। पहले 10% बढ़ाओ, फिर 20%, फिर 40%, फिर 2%, फिर 1%, फिर 4%, फिर 16%, हमेशा इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज। और हमेशा डिक्रीज हो रहा है तो इसी को बोलते हैं हम लोग सक्सीव परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर। अब यहां से देखना, हमेशा इंक्रीज होते रहेगा तो कहोगे सर इंक्रीज 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 हुआ है। ठीक है, मतलब सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज है। और हमेशा डिक्रीज हुआ है तो हमेशा कहोगे डिक्रीज। जरूरी नहीं है कि सक्सीव परसेंटेज है तो हमेशा इंक्रीज ही होगा, हमेशा डिक्रीज भी होगा। इंक्रीज भी एक साथ हो सकता है, डिक्रीज भी एक साथ हो सकता है। तो अगर आपको यही डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कहा जाए तो देखो, अगर कोई इनिशियल स्टेज में इनिशियल इनिशियल जो वैल्यू है आपका, अगर 100 है और हमें फाइनल वैल्यू चाहिए, पहले हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लोगे जब फॉर्मूला जानोगे तब। लेकिन सबसे पहले तो हमें समझना है बेसिक कंसेप्ट। मान लेते हैं कोई संख्या 100 है, ध्यान से सुनना, 100 है,
तो इस 100 को आप क्या करो, सबसे पहले 20% बढ़ाओ। अब डायरेक्ट देखो यहीं से कर सकते हो। 100 को सबसे पहले 20% बढ़ाओगे, मतलब इसको गुना करना होगा 1.2 से। हो गया? कहोगे हाँ जी सर। अब बताओ कुछ वैल्यू प्राप्त हुआ? कहोगे हाँ जी। अब जो वैल्यू प्राप्त हुआ है उसको 30% बढ़ाओ। तो 30% बढ़ाओगे तो अब जो संख्या प्राप्त हुई है, अब इस संख्या को 30% बढ़ाना है, मतलब 1.3 से गुना करना है। हो गया? अरे भाई, अगर इस संख्या को तुमने 20% बढ़ाया तो यह संख्या अपने आप का 120 हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये टोटल 120% है इस संख्या का। कहोगे हाँ जी सर है। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको 30% बढ़ाओगे। जब 30% बढ़ाओगे तो इस टोटल का 130% यानी 1.3 गुना होगा कि नहीं होगा? कहोगे हाँ जी सर होगा। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है, अब इस संख्या में 50% की कमी कर दो तो बचेगा कितना? कहोगे सर 50% यानी 0.5। हो गया, क्वेश्चन बन गया। ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। देखो इस दशमलव से 2 गो खत्म, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 12 गुना 13 गुना 0.5। अगर हम आधा की बात करें तो ये देखोगे, इसको हम लोग इसको ऐसे 0.5 है तो 0.5 को हम बटे का 10 लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। बताओ तो 12 पचे 60, 13 पचे 65, 63 78, देखो कितना आया 78। फाइनल वैल्यू कितना आया 78। तो कोई संख्या 100 था तो 100 से हो गया 78, घटा कितना 22, यानी 22%, यानी ओवरऑल जो चेंजेस हुआ है, ओवरऑल आपका जो चेंज हुआ है वो 22% का कमी दिखता है। तो देखो आप जैसे भी बनाओ आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? कहोगे हाँ जी सर आ रहा है। तो ये तो हुआ हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अब आप इसको रेशियो से भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? रेशियो से। देखो अब यहां से देखो, दे रेशियो से मेथड से कैसे बनाओगे? आसान सा तरीका होगा। आप जैसे भी करो क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, इससे में कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखो भाई, मान लेते हैं कोई संख्या 100 है। ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला? कोई संख्या 100 है। इस 100 में सबसे पहले हमने वही डाटा, देखो हम सेम डाटा रखे हैं। सबसे पहले हमने 20% बढ़ाया, उसके बाद हमने 30% बढ़ाया, उसके बाद हमने उसको 50% कम कर दिया है। यही बात है ना? हो गया हाँ जी सर। इस 100 को तो लेते हैं, एक संख्या 100 है। तो तुम ही बताओ, कोई संख्या आपका 20% बढ़ाना है तो 20% बढ़ाओगे तो 20% को हम लोग 1/5 लिखते हैं। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर कोई संख्या 5 है तो उसको 1 बढ़ाओगे तो वो संख्या कितना हो जाएगा? कहोगे सर वो संख्या 6 बन जाएगा। मतलब 6/5 जैसे ही देखते हो तो इसको तुम लोग 120% कहते हो या नहीं कहते हो? तुम ही बताओ। कहोगे हाँ जी सर। 1/5 मतलब 1/5 मतलब 20%, इसका 6 गुना, 6 दूनी 12, 120%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। यानी कोई संख्या नीचे में अगर 5 है तो उसको 6 यानी 6/5 से गुना कर दोगे। अगर आप 6/5 से गुना कर दोगे, यह संख्या इस संख्या का 120% प्राप्त होगा। इसका मतलब ही है कि 120% है। ये नहीं विश्वास है तो आप चेक कर लेना। इस 100 का आप 120% निकालो तो आता है 120। जब इसको 5 से काटोगे तो मतलब कटेगा 20 मत में। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। जब 20 मत में काटोगे तो 6 दूनी 12, देखो 120 आया या नहीं आया? कहोगे हाँ जी सर आ गया। तो हमने इसको बनाना शुरू किया है रेशियो मेथड से। देखो सिर्फ सक्सी परसेंटेज का कंसेप्ट समझ लोगे, चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले समझो तो ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कोई संख्या 100 है, इस 100 को हमने 20% बढ़ाया, मतलब कोई संख्या 5 है तो 5 से 6 हो जाएगा, यानी 6/5 हो जाएगा।
तो इस संख्या का 120% प्राप्त हो गया। अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे है वैसे ही रहने दो, जैसे है वैसे ही रहने दो, उसमें हमें कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। तो इस संख्या का हमें 120% प्राप्त हो गया। अब बताओ, अगर कोई संख्या, अगर आपको कहा 30% आपको बढ़ाना है, तो 30% को हम लोग 3/10 लिखते हैं कि नहीं लिखते? हो गया, हाँ जी सर लिखते हैं। 1/10 होता है 10%, उसका हम लोग 3 गुना करेंगे तो 30% हो जाएगा। हो गया, हाँ जी सर। तो अगर हमें इतना करना है तो बताओ, अगर कोई संख्या 10 है, मतलब कोई संख्या 10 है, ये टोटल संख्या की बात करते हैं, यहां पर रहने दो, जो भी संख्या प्राप्त हुआ इसके बारे में सोचेंगे। कोई संख्या 10 है तो अगर हम उसे 3 बढ़ा दें तो वह संख्या का 130% हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। नहीं विश्वास है तो करके देखना। मान लेते हैं कोई संख्या 100 है, 100 को आप क्या करोगे, 10 है ना संख्या, 10 को 3 बढ़ा दो तो 13 हो जाएगा, 13/10 यानी 0 0 कट गया, 130 हो गया। बताओ, एक संख्या 100 है, उसको 30% बढ़ाया तो 130% प्राप्त होगा या नहीं? हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर हम इस प्राप्त संख्या को, हमको 20% बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उसे 30% बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाने के बाद तो यही ना संख्या है। अगर हम इसके मल्टीप्लाइंग यानी 13/10 से गुना कर दें, 13/10 से गुना कर दें, तो इस संख्या का ये जो टोटल पहले जो 20% बढ़ाने के बाद ये जो संख्या है, इसका 130% निकल जाएगा या नहीं? हो गया, हाँ जी। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है, अब जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको 50% कम कर दो। 50% कम करने का मतलब है, अगर कोई संख्या 2 है, 2 में से 1 कम जाएगा तो बचेगा कितना? 1। अब बचेगा क्या हो जाएगा? 2। यानी आ गया। देखो, अब हमें बताओ, डायरेक्ट हम काटते हैं। बताओ, 5 गुना 10 50, 50 दूनी 100, 100 से हमारा 100 कट गया, बचेगा क्या? बताओ तो, ये कितना बचेगा? कहोगे सर ये हमें बचेगा 53। अरे कितना बचेगा? 53 का 78। बताओ, अगर कोई संख्या 100 था, 100 में से हमारे पास आया कितना? 78। देखो कितना कमा। कहोगे सर ये हमें 22 कम दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल चेंजेस आपका कितना दिखा? यानी आपने पहले 20% बढ़ाया, फिर आपने उसको 30% बढ़ाया, फिर आपने उसको 50% कम कर दिया है, तो ओवरऑल हमको 22 कम दिखाई पड़ता है। यानी 100 का 22 यानी 100/22 100 यानी परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, तो हमारे पास आया 22%। यानी 22% ये संख्या कम गया। बात समझ में आई? क्योंकि हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। ये बात तो समझ में आई ना? क्योंकि हाँ जी सर। तो सक्सीव परसेंटेज को हमने कितनी बारीकी से लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले आपको हमने बेसिक तरीका बताया, उसके बाद हम आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बताया, उसके बाद आप इसको रेशियो मेथड से भी देखो कैसे कर सकते हो। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अरे कोई संख्या 5 है तो 5 से 1 ज्यादा हो जाएगा यानी 6, यानी 6/5 किसी संख्या का 120% है। उसी तरह से 130% बढ़ाना है, अगर 30% यानी 3/10, यानी कोई संख्या 10 है उसको 3 बढ़ा दिए हैं तो मतलब वो संख्या अगर 13/10 है, 13/10 है मतलब उस किसी भी संख्या का वो 130% है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अगर आपको ओवरऑल चेंजेस करना है तो आपको परसेंटेज में फिर दे दिया है ना, तो आपको एग्जैक्ट डाटा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हो। को कैसे? रेशियो से। देखो आप इसको कैसे बनाओगे। देखो, इसको इससे मतलब ही नहीं है कौन सी संख्या है नहीं संख्या है, उससे मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। देखो कैसे। मान लेते हैं नीचे वाला इनिशियल स्टेज में डाटा था, इनिशियल डाटा था, ऊपर में लिखेंगे फाइनल डाटा। ठीक है? कहोगे हाँ जी, इनिशियल बटे फाइनल। देखो अब यहां से करते हैं, कोई संख्या को सबसे पहले 20% बढ़ाओ। ध्यान से सुनो हमने क्या बोला, किसी संख्या को सबसे पहले 20% बढ़ाओ, बढ़ गया। तो कोई संख्या को 20% बढ़ाओगे तो अगर कोई संख्या 20% को 1/5 लिखते हैं, अगर कोई संख्या 5 है तो 5 को 1 ज्यादा बढ़ाओगे तो यानी संख्या हो जाएगी कितनी? 6, यानी 6/5, 120% हो गया। नीचे वाला हमने इनिशियल लिखा, ऊपर वाला हमने फाइनल लिखा है।
अब जो संख्या प्राप्त हुआ है आप उसको 30% बढ़ाओ। 30% को 3/10 कहते हैं। अगर कोई संख्या 10 है तो उससे 3 ज्यादा यानी 13 हो जाएगा। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है इस संख्या को आप क्या करो, 50% कम करो। यानी कोई संख्या 2 है तो 2 से 1 कम करोगे तो 1 ही बचेगा। हाँ, 1/2 हो गया। तो बताओ यहां से जो कटता है काट दो, और नहीं भी काटोगे तो चलेगा। तो आप बताओ 13 छक कितना होता है, 78। 78/100। अगर इनिशियल की बात करें तो अगर इनिशियल स्टेज में हमारा 100 है तो 100 में से हमारे पास कितना बचेगा, 78। फाइनल में कितना बचा, 78। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो बताओ इससे ये कितना कम है, कहोगे सर 22 कम है। 22 कम है कितने में, 100 में। ओवरऑल बताओ चेंजेस क्या आया, कहोगे सर ओवरऑल हमारा जो चेंज आया है ये हमारा ओवरऑल परसेंटेज में चेंज आया है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 22/100 यहाँ पर परसेंटेज 0 से 0 हमारा कट गया, यानी 22% का हमें कमी देखने के लिए मिला। 22% का हमें कमी देखने के लिए मिला है, इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं जी। तो ओवरऑल देखो हमेशा हम परसेंटेज में जो बदलाव कर रहे हैं इससे कोई दिक्कत हुआ नहीं। और एक और कंसेप्ट समझो, इसी को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से हम लोग बनाए। तीसरा तरीका हमारा क्या है, ये रेशियो है था। पहला तरीका हमारा बेसिक था, उसके बाद हमने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बताया, उसके बाद आपको हमने रेशियो तरीके से बताया है। तो इसको भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही कह सकते हो, लेकिन अब हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे। अब देखोगे आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो यहां से देखना, अच्छा एक नोट करके और लिखना, आपका अगर सक्सीव परसेंटेज है तो पहले आप 20% बढ़ा दो या 30% बढ़ा दो या पहले 50% का कम कर दो, इससे मान में कोई भी बदलाव नहीं पड़ेगा। कहोगे सर कैसे, देखो ऐसे। अब देखोगे हमने शुरू में ही ले लिया ऐसे, ये 50% है ना, 50% की कमी करेंगे तो कोई संख्या अगर 2 है तो 2 में से 1 कम जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। अब इस संख्या को क्या करो, 20% बढ़ाओ। तो कोई संख्या 5 है तो 5 से 1 ज्यादा 6 हो जाएगा। अब जो संख्या प्राप्त होगी उसको 30% बढ़ाओ, यानी 10 से 13। अरे भाई स्थान सिर्फ बदला है, देखो है तो गुना में ही ना, 1/2, 6/5, 13/10। अगर हम पहले बात कर रहे थे तो पहले क्या लिख रहे थे, 6/5, उसके बाद 13/10, उसके बाद 1/2। तो गुना में रह गया, तो ये अभी भी देखो कोई संख्या 78/100 हो गया। यानी यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पहले संख्या पहले कुछ परसेंटेज से बढ़ाओ या फिर घटाओ। अगर सक्सीव में है तो किसी को पहले 50% घटा दो, बढ़ा दो, इधर से पहले कर दो, या 30% से ही शुरू कर दो, या कभी 20% से ही बढ़ाना शुरू कर दो। क्यों, ओवरऑल गुना में ही रहेगा, तो इससे पर फाइनल डाटा में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां भी देखो क्या चीज का कमी आया, 22% का कमी हमको देखने के लिए मिल रहा है। बात समझ में आई, ओके हाँ जी सर, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। तो बात अगर अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है तो अब आपको हम बताते हैं कुछ ऐसे, रेशियो से ही बताएंगे ऐसे। देखो उसके बाद हम आपको बताएंगे, सबसे लास्ट में बताएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला रखो, इतना करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है कि सक्सीव परसेंटेज होता क्या है। सक्सीव परसेंटेज हमने क्या देखा, सक्सीव परसेंटेज यही है कि जो संख्या प्राप्त होगा उसको कुछ परसेंट से बढ़ाओ फिर या फिर घटाओ, फिर जो प्राप्त होगा फिर बढ़ाओ या फिर घटाओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो एट द एंड लास्ट में जो रिजल्ट आएगा हम पहले वाले से कंपेयर कर लेंगे, कितना प्रतिशत की कमी हुई या कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर ज्यादा आया तो वृद्धि, अगर अपने इनिशियल स्टेज से जो वैल्यू था उससे ज्यादा आया तो इंक्रीज, और उससे कम आया तो डिक्रीज। चलो अब मान लेते हैं ये हमारा है, इधर लिखते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, और इधर लिखते हैं फाइनल। देखो तो सबसे पहले हम लोग देखो रेशियो से कैसे बनाते हैं। रेशियो जब हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल पूर्वक वहां तो बताएंगे ही, लेकिन यहां पर ही समझ लो कैसे करते हैं।
सबसे पहले हमने 20% को बढ़ाना है। 20% को बढ़ाओगे, कोई संख्या 5 है तो 5 से हो जाएगा 6, हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। 5 है तो 5 से संख्या कितनी हो जाएगी, 6। उसके बाद 10% बढ़ा, 30% बढ़ाना है, तो 30% अगर कोई संख्या 10 है तो उससे 3 ज्यादा यानी 13 हो जाएगा। 50% कम करना है, अगर कोई संख्या 2 है तो 2 में से फिर एक कम जाएगा, यानी ऊपर में एक कम करना है, तो यानी एक बच जाएगा, हाँ या ना, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अब सबको गुना कर दो, जो कटता, देखो कटता है तो काट देना, नहीं कटता है तो छोड़ देना। अगर हम यहां से बात करें, यहां से बात करें, देखो चलो भाई, जो कटता है तो काट, यहां पर बताओ 10 बचे 50, अब 50 दूनी 100 हो गया। बताओ इनिशियल स्टेज में वैल्यू कितना आया, 100। उसी तरह से बताओ यहाँ पर 13 बचे 65, 13 छक 78 आया कितना, 78। तो फाइनल में वैल्यू कितना आया, कोई संख्या 100 है तो 100 से आया 78, कम कितना गया, 22। अगर 100 में से 22 कमा है तो कितना परसेंट, 22% की कमी। यानी इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में अगर हम किसी संख्या में 5 से चेक किए, यानी 20% की वृद्धि की है, फिर 30% का वृद्धि की है, फिर जो प्राप्त हुआ उसे 50% कम कर दिए, तो ओवरऑल जो चेंजेस हमको देखने के लिए मिला, 22% की कमी हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। या तो फिर आप इसको काटना चाहते हो, जो कटता है तो काट भी देना, अगर कट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कहोगे सर कैसे, देखो तो अगर, अच्छा बताओ, यहां पर अगर रेशियो कंसेप्ट बताए होते तो बहुत अच्छा, रेशियो अगर पढ़े होते तो जो पहले से पढ़ा है तो उसको पता भी होगा। अच्छा बताओ, इसको गुना ही करते हैं ना, तो कहोगे सर 5 गुना 10 गुना 2, और इधर क्या किए, 6 गुना 13 गुना 1। देखो तो, 2 तिया 6, 10 पचे 50 और 13 तिया 39। अब देखो बदलाव कितने का है, कहोगे सर यहाँ पर 11 का है, 11 कम गया। तो 11 कम गया कितने पर, 50 पर। और गुना अगर हम 100% परसेंटेज में बदलने के लिए कहते हैं तो 2 देखो तो अभी भी तो 22% आ रहा है। 22% की कमी आई कि नहीं, कहोगे हाँ जी। तो अब इसको यहां पर ना काटने के बजाय अगर हम यहीं पर एक काट देंगे तो देखो जो कटता है, अगर सामने इधर जो भी कटता है इस साइड और उस साइड में काट देना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें गुना ही करना है, तो एक गुना ही करना है तो रेशियो लेंगे तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 3। बताओ 10 बचे 50, तिरतिया ही 39। अब यही बताओ कितना का कमी हो गया, कहोगे सर 11 का। 50 में से 11 कम गया, मतलब कितना, 22%। क्वेश्चन हमारा बन गया, यही तरह से हमको करना था। बस यहां तक ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बात मेरे भाई अच्छे तरीके से समझ में आई है तो आगे की बात सुनो। अब 80% मिट गया, अच्छा लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलो भाई, अब आपको बताते हैं फॉर्मूला से। क्या बताएंगे, फॉर्मूला से। देखो, यहां पर हम दो डाटा लेते हैं, किसी भी संख्या में सबसे पहले करते हैं 10% की वृद्धि, ध्यान से सुनना। अब यहां से लेते हैं, फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट आपको ओवरऑल चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, तो कैसे करोगे, देखो अगर किसी संख्या में सबसे पहले x% की वृद्धि की जाती है, इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, हो गया हाँ जी। उसके बाद किसी संख्या में x% की वृद्धि हुई, उसके बाद y% की वृद्धि की जाती है, तो आप हमें बताइए तो ओवरऑल प्रतिशत चेंज क्या होगा। हम डायरेक्ट बता रहे हैं प्रतिशत चेंज क्या होगा। देखो फॉर्मूला कैसे आता है, नहीं आता है, इसके लिए रविशंकर सर मैथ कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, यहां पर आप सीखो फॉर्मूला कैसे होता है, आपको कैसे ये फॉर्मूला आता है। हम रविशंकर सर रविशंकर सर मैथ्स कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, कैसे आता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। देखो ये परसेंटेज, सबसे पहले हमने क्या किया, x% बढ़ाया, उसके बाद हमने क्या किया, y% बढ़ाया है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल प्रतिशत चेंज देखने के लिए क्या मिलेगा, ओवरऑल प्रतिशत चेंज क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कहोगे सर उस संख्या से कितना ज्यादा, कितना प्रतिशत ज्यादा आएगा, कितना प्रतिशत कम आएगा, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई,
यानी जो भी यहाँ पर x दिया रहेगा वो यहाँ पर जो y रहेगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, उसके बाद जोड़ने के बाद दोनों को गुना करके 100 से भागा दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग परसेंटेज लगा देंगे, बस हो गया। अगर ये डाटा पॉजिटिव में आता है तो इंक्रीज होगा, अगर ये डाटा निगेटिव में आता है तो डिक्रीज होगा। मतलब समझे, अगर इसको जोड़ने इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद अगर निगेटिव में आता है तो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा यानी हास्य होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। और अगर पॉजिटिव में आता है तो आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर पॉजिटिव में आता है तो परसेंटेज डिक्रीज होगा और निगेटिव में आता है तो निगेटिव में आता है तो परसेंटेज डिक्रीज होगा, पॉजिटिव में आता है तो परसेंटेज इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा। कहोगे सर कैसे, तो आपको हम यहां पर एक करके बताते हैं, देखो ऐसे समझना, इसको मिटाते हैं, ये फॉर्मूला रहने देते हैं। अगर हम कहते हैं किसी संख्या में सबसे पहले आप क्या करो, किसी संख्या में सबसे पहले 20% की वृद्धि करो, हमने प्लस इसीलिए लिखा है कि वृद्धि के बारे में बता रहा है। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसमें से 30% की वृद्धि करो। तो एक तो बताओ हमारे पास अच्छा सा कंसेप्ट क्या है, कहोगे सर एकदम बेसिक तरीका, हमने आपको 3 तरीका आप जो जैसे पहले बताए थे हम वैसे भी कर सकते हैं। अगर किसी संख्या में 20% की वृद्धि करनी है तो यानी 1/5, यानी कोई संख्या 5 है तो उससे एक ज्यादा कर दो, वो संख्या 6/5 हो जाएगा, यानी हो गया। अब जो संख्या प्राप्त होगा उसको 30% बढ़ा दो, 30% को कहते हैं सर जी 3/10, अगर कोई संख्या 10 है तो उससे 3 ज्यादा कर देंगे, 13/10 हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो कहोगे सर यहां पर से अगर कहते हैं तो कितना प्राप्त होगा, कहोगे सर 10×5 = 50 और 13×5 = 65, 13×6 = 78, यानी कोई संख्या अगर हमारे पास 50 है तो वो संख्या 78 हो जाएगा। इनिशियल स्टेज में हमारा 50 था तो फाइनल स्टेज में 78 हो जाएगा, यानी इनिशियल नीचे वाला आपका इनिशियल बताता है, ऊपर वाला हमें फाइनल बताता है। बताओ 50 से संख्या कितना हो गया, 78, बढ़ कितना गया, यहां पर देखो किसी किसी के मन में आता होगा पहले वाला, अरे पहले वाला में तो हमने 20%, 20%, 30%, उसके बाद 50% कमी भी नहीं तो किए थे, हो गया हाँ जी सर। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं तो कोई संख्या 50 था, तो यहाँ पर 20 से 30 में रुक गए, 50 हम करवे नहीं किए तो हम करना ही नहीं, हम पूछा ही नहीं है तो हमको करना ही नहीं है। 50 में से 78 हो गया, मतलब 28 बढ़ गया, ठीक है, हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो 28 बढ़ गया है, ये 28 बढ़ा है, यूनिट में 28 बढ़ा, तो लेकिन देखो वास्तविक में बढ़ा कितना है, तो सर 28/50, तो 28/50 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो इसको 2 से गुना, यानी 28 दूनी 56, यानी 56% का इंक्रीज होगा। कब, जब हम बेसिक तरीका से कर रहे थे तब। अब जिस तरीका से भी करो ये 56% का इंक्रीज होगा। देखो तो क्योंकि सर पहले हमने 20% बढ़ाया, फिर हमने 30% बढ़ाया, 20, 30, 50 होना चाहिए, लेकिन बढ़ गया कितना, 56%। क्यों, क्योंकि ये हमारा सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज है, सक्सीव परसेंटेज है, यानी जो संख्या हमने पहले 20% को बढ़ाया था, अब जो प्राप्त हुआ है उसे हमने 30% बढ़ाया है, ना कि शुरुआत वाले संख्या को 30%। इसीलिए हमारा ये 56% इंक्रीज दिखता है। तो ओवरऑल चेंजेस यहां पर 56% हुआ है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। लेकिन अब बताओ इतना करने के बजाय हम फॉर्मूला पर बना सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर, फॉर्मूला पर कर सकते हैं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला में वैल्यू रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर प्लस में डाटा आता है तो क्या होगा, इंक्रीज, अगर माइनस में आता है तो डिक्रीज। हाँ कहोगे अगर होगा वृद्धि होगा, और प्लस में आएगा तो वृद्धि और माइनस में आएगा तो कमी, बस हो गया। तो बताओ अगर हमें ओवरऑल चेंज देखने के लिए मिलता है, प्रतिशत चेंज हमें देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बताओ सबसे पहले 20%, इसको मानना x और इसको मानना y, इसको मानना x और इसको मानना y। तो x और y मानोगे तो बताओ x की जगह 20, यहां पर रखोगे 20, अब बताओ यहां पर रखोगे 30, y की जगह पर 30। अब प्लस में x इंटू वाई
यानी 20 गुना 30, अब बटे का 100, और यहां पर परसेंटेज लगा दो, 20 30 50, 20 30 50। अब प्लस का बताओ, जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म, 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया 5, 50 से 56, देखो तो 56%। बताओ अगर ये प्लस में आया है तो इंक्रीज होगा, प्लस में आया है तो 56% मान बढ़ जाएगा, यानी प्लस में आया है तो मतलब ये इंक्रीज हुआ है, अगर माइनस में आया होता तो डिक्रीज होता। बात समझे? क्योंकि हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। अब यहां से बात करते हैं आगे। अब आपको हम आगे की बात समझाते हैं इसमें। अगर आपको माइनस में डाटा दे दिया जाए इस प्रकार से तो ठीक है, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो अगर आपको कहा जाए कि किसी संख्या में सबसे पहले 30% की कमी करो, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसमें 20% की वृद्धि कर दो, तब कैसे करोगे? देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कहेगा वैसे ही करेंगे, उससे ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। तो देखो भाई, अगर इस तरह का है तो हम इसी फॉर्मूला पर लगा लेंगे। अब वहां पर कैसे हुआ नहीं हुआ वो तो जान ही गए, लेकिन यहां पर बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे बनाओगे। अगर हमें ओवरऑल चेंजेस, प्रतिशत चेंज देखना है, परसेंटेज चेंज हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज चेंजेस देखना है तो फॉर्मूला लगा देंगे। पहले 30% माइनस 30%, माइनस का 30% हुआ है। अरे एक्स के जगह इसको एक्स मानो, इसको वाई मानो, सबसे पहले 30% की कमी तो हम सिर्फ 30 लिखेंगे, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हुई है तो वाई की जगह बी है तो प्लस बी होगा। और बताओ यहां पर जब लिखोगे एक्स गुने वाई तो माइनस का और प्लस का, माइनस गुने प्लस माइनस, यानी माइनस हो जाएगा एक्स और वाई, यानी 30 गुना आपका 20/100, और यहां पर लिख दो परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। बताओ यहां पर क्या आया 50, सॉरी 50 नहीं, माइनस का 10, और ये माइनस का 6। बताओ माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 16, यानी माइनस का 16%। यानी माइनस का 16% कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या 100 था तो उससे 16% कम जाएगा, यानी 16 कम जाएगा, बचेगा कितना 84। यानी जो भी संख्या रहेगा उस संख्या से 16% मान कम हमको दिखाई पड़ेगा। कब? जब 30% कम किए फिर 20% बढ़ाए तब। ऐसे जनरल रूप से सोचो तो देखो कितना करेगा, 30% कम किए हैं फिर 20% बढ़ा दिए तो 10% कम आना चाहिए, नहीं बल्कि 16% कम जाएगा। नहीं विश्वास है ना तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, पहले 30% की कमी, अरे 30/10, 3/10, यानी कोई संख्या 30% को अगर कम करना है तो 3 से कम कर दोगे तो कोई संख्या, अरे यहां से पहले चेक ही कर लेते हैं आपको, चलो चलो हटाओ, इसको लिखना चाहो तो अब लिख लो। अब यहां से देखो हम आपको करके ही बता रहे हैं, 30% को 3/10 अगर कम किया है तो ये हो जाएगा, हो गया। 20% को क्या कहते हैं 1/5, हाँ या ना। अब वृद्धि हुआ है तो प्लस में, तो कोई संख्या अगर 10 है तो 10 में से अगर 3 कम करोगे तो बचेगा कितना 7, हाँ या ना। हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अरे कोई संख्या 10 है, 10 में से तुम 3 घटा दोगे यानी 30% घटा दोगे तो 10 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी 70% बचेगा। हो गया, हाँ जी सर। अब ये जो संख्या आया है इसको आप क्या करो 5/6 कर दो। बताओ, अब बताओ सच्छक कितना हो गया 42, अरे सच्छक 42, 10 पचे 50 आ गया। हो गया, हाँ जी सर। अगर कोई संख्या 50 है तो 50 से हो गया 42, तो घटा कितना कहोगे सर 8 घट गया, हाँ या ना। कहोगे हाँ जी, लेकिन हमको परसेंटेज में बदलना है तो 8/50 लिखना है, परसेंटेज में हमको बदलने के लिए 100%। ये देखो कम गया है 50 से, हमें यही ना बताए थे, ये इनिशियल स्टेज ये फाइनल स्टेज। देखो और इसको 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16% आया, और ये कम गया है तो नेगेटिव हो जाएगा। आप चाहो जैसे क्वेश्चन को बना सकते हो, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, या फिर जैसे कंसेप्ट कहेगा वैसे ही आप करके बना सकते हो। एक तो फॉर्मूला हो गया,
हो गए, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर आपको दो डाटा देता है तो ओवरऑल आपको प्रतिशत चेंज देखने के लिए मिलता है, तो पहले x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100% ऐसे कर देना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इस चीज को समझाने के लिए हमने कितना बेसिक से स्टार्ट किया था, इसलिए कहते हैं ये फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। बात समझे? ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, अब आगे की बात करते हैं। अगर यहां पर कहा जाए ऐसे करके तीन डाटा दे दिया जाए, फॉर्मूला कैसे आया नहीं आया आपको समझने के लिए आप क्या करना, हमारे YouTube चैनल रविशंकर सर मैथ कंसेप्ट YouTube पर चैनल जाना, अब वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई, अगर आपको कहा जाए कि कोई संख्या में सबसे पहले x% की वृद्धि करो, फिर आप क्या करना y% की वृद्धि करो, फिर आपको बोलेगा कि z% की वृद्धि करो, तो वृद्धि होता है, तो आप हमें बताइए कि अगर करने पर तो ओवरऑल प्रतिशत चेंज कहेगा, तो इसको कैसे निकालोगे? देखो, अगर ऐसा कहता है तो आप क्या करना, डायरेक्टली कुछ नहीं करना, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ देना, जितना रहेगा जोड़ देना, प्लस रहेगा तो प्लस कर देना, माइनस रहेगा तो माइनस स्थान पर लिख देना। उसके बाद प्लस करना, x इंटू वाई इस दोनों को गुना करना, फिर जोड़ना, फिर y इंटू जेड इस दोनों को जोड़ना, फिर z इंटू एक्स इसको भी जोड़ना, और जोड़ने के बाद क्या करना, इसमें 100 से भागा दे देना। उसके बाद फिर बीच में प्लस लिखना, फिर लिखना x इंटू वाई इंटू जेड, तीनों को एक साथ जोड़ करके 10,000 से भागा दे देना। उसके बाद यहां पर परसेंटेज लगा देना। हो गया? हो गया, हाँ जी सर। बस उसी तरह से यहां पर आपका आ जाएगा ओवरऑल प्रतिशत चेंज देखने के लिए। अगर किसी संख्या में पहले आप 10% का वृद्धि करो, फिर 20% का वृद्धि करो, फिर 30% का वृद्धि करो, जितना करना चाहते हो कर सकते हो, आप इस पर क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है? हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब चाहो तो अगला एग्जाम्पल हमने जो आपको बताया था कि सबसे पहले हमने 20% का वृद्धि किया, हो गया, हाँ जी सर। फिर हमने क्या किया, ये आपको बताए थे। फिर पहले 20% का वृद्धि किया था, फिर आपको 30% का वृद्धि किया था, फिर हमने 50% की कमी कर दी थी। तो आप इस पर लगा करके चेक करना, देखना एकदम सेम एग्जैक्ट आएगा। 22% का आता था, 22% का आएगा। नहीं अविश्वास है, कर देके देखो। आप x के जगह पर इसको मानो x और इसको मानो y, इसको मानो z। देखो 20 हो गया, हो गया, हाँ जी सर। अरे 20 हुआ, हो गया, हाँ जी सर। प्लस उसके बाद y की जगह 30 हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देते हैं। अब देखो हम यहाँ पर डायरेक्ट काम करते हैं, x इंटू वाई। अब इस दोनों को गुना करो, तो बताओ 3 दूनी 6 यानी 600। अरे पहले लिख ही देते हैं, फर्स्ट टाइम है ना, लिख रहे हैं 20 गुना 30 प्लस 30 गुना, अच्छा बताओ y इंटू जेड है, ये प्लस है ये माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ। ओके हाँ जी सर, तो 50। उसके बाद प्लस या माइनस, देखो तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, अब 50 से गुना कितना होगा 20। अब बटे का हमारा 100 हो जाएगा। अब यहां से चेक करते हैं x इंटू वाई इंटू जेड, बताओ 2 गुना 3 गुना, बच्चा यहां पर करो तो प्लस गुना प्लस प्लस, अब प्लस गुने माइनस माइनस, यहां पर हो जाएगा माइनस का। तो बताओ यहां पर होगा 20 गुना 30 गुना माइनस का क्या होगा, ये 50 यहां पर तो माइनस कर ही दिए, अब बटे का हमारा हो जाएगा 10,000। अरे होगा? हो गया, हाँ जी सर होगा। अब देखो देखो कैसे करते हैं, अब डायरेक्ट लगा दो परसेंटेज। फॉर्मूला से भी क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप वहां पर रेशियो से मेथड से ही कर लेना, आसान होगा। लेकिन हम आपको तीन डाटा का भी करके बता, देखो तो 30 20 50 ही, 50 से 50 ही हमारा खत गया, हो गया। अब बचा इधर वाला, देखो तो ये हमारा हो जाएगा 600, और ये हमारा होगा पचती ही 1500, और ये हमारा हो जाएगा कितना 10, उसके बाद 1000।
अरे होगा कि नहीं, अब बटे का 100। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। अच्छा बताओ 2500 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा? 1900। अरे कितना बचेगा? 1900। माइनस होगा क्योंकि माइनस में था। ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा खत्म। अरे खत्म होगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर खत्म तो हो ही जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? माइनस है तो माइनस लगा दो। अब बताओ 1 2 3, 1 2 3 खत्म। 5 दूनी 10, 10 से हमारा ये भी खत्म। बचा क्या यहां पर? तो यहां पर बताना अब बचा क्या? माइनस का 19 और माइनस का 3, देखो माइनस का 22 आया। अब परसेंटेज में लगाना है, परसेंटेज में क्वेश्चन बन गया, देखो डायरेक्ट 22% आ गया। हो गया हाँ जी। तो आप फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चनों को बना सकते हो। आपको दोनों तरीका बता दिए, जहां पर जो कंसेप्ट अच्छा लगेगा उस कंसेप्ट को अपना सकते हो। एक आपका और कंसेप्ट है जो कि मात्र लास्ट कंसेप्ट है। अगर किसी संख्या में देखो कंसेप्ट बता रहे हैं क्योंकि कल के क्लास से डायरेक्ट आपको हम बताना शुरू करेंगे इस पर आधारित प्रश्न। अगर किसी संख्या में, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या में x% की वृद्धि और फिर लिखते हैं, फिर x% की कमी की जाती है तो ओवरऑल प्रतिशत चेंज क्या होगा? ओवरऑल प्रतिशत चेंज क्या होगा? क्या नहीं क्या क्या होगा बताओ। तो यही कंसेप्ट लगाना है। बहुत क्या, अगर किसी संख्या में सबसे पहले x% बढ़ाओ और फिर x% घटा दो तो ओवरऑल चेंजेस क्या होगा। इसके लिए बस सिंपल सा बात है। आपको हमने क्या बोला था, एक फॉर्मूला बताया था कि ओवरऑल अगर चेंज आपको देखना है, ओवरऑल प्रतिशत चेंज आपको देखना है तो आपको क्या बताए? कहोगे सर ओवरऑल चेंज करना है तो x प्लस वाई, अब प्लस में आपका x इंटू वाई बटे 100 और बटे का परसेंटेज। आप समझ लेना, सबसे पहले किसी संख्या को x% बढ़ाओ, उसके बाद उसी को x% क्या कर दो? कम कर दो। तो x की जगह पर यहां पर x लिखो, y की जगह पर माइनस का x लिखो क्योंकि माइनस है। अब प्लस में x की जगह पर x है और y की जगह पर गुना x करो, बटे का हमारा प्लस गुने माइनस, माइनस यहां पर माइनस होगा, बटे का 100 और ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों कट गया तो बचा क्या? x² बटे 100। और ये डाटा हमें माइनस में आ रहा है और ये माइनस में आने के कारण हमेशा ये जो दिखाई पड़ेगा कमी ही दिखाई पड़ेगा। तो कमी क्या आएगा? x² बटे 100, x² बटे 100। अगर कहता है कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि करो, जो संख्या प्राप्त होगा उसको फिर से 10% कमा दो। जब उसको कमा दोगे तो क्या आता है? देखो आपको क्या बोले, कुछ नहीं, जो आपको x दिखेगा दोनों में सेम है, पहले बढ़ा फिर घटा या पहले घटे या फिर बढ़े, यानी दोनों अगर परसेंटेज इंक्रीज भी सेम है और परसेंटेज डिक्रीज भी सेम है तो हमेशा आपका डिक्रीज ही होगा, यानी माइनस में ही जाएगा, यानी हास्य होगी, यानी कमी ही आपको ओवरऑल चेंज दिखाई पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 का स्क्वायर कर दो अब बटे का 100 कर दो, अब परसेंटेज लगा दो तो 100 बटे 100 यानी 100 बटे 100 कितना आया? 1% का कमी आएगा, हमेशा आएगा कितना? प्रतिशत कमी ही होगी। अगर आपका प्रतिशत इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज सेम है तो हमेशा डिक्रीज ही होगा। अगर आपको डायरेक्ट कोई पूछेगा, अगर किसी संख्या में सबसे पहले 20% बढ़ाते हैं और कहेगा फिर से 20% कमी कर देते हैं, तो कहेगा सर पहले 20% बढ़ाए फिर 20% कम कर दिए तो क्या होगा? हमें क्या होगा? हमें तो वही प्राप्त होगा। नहीं, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। अगर किसी संख्या में आपने 20% की वृद्धि की है फिर आपने 20% की कमी कर दी है तो देखो ना भाई, अगर करते हो तो डायरेक्ट लगाते हैं, क्या होगा? 20 का स्क्वायर 400,
20 का एक्स स्क्वायर, इसको एक्स मानोगे तो 20 का स्क्वायर 400 बटे का 100, यानी 400 बटे 100 जब करेंगे तो हमें क्या होगा, 2 जीरो जीरो खत्म, यानी 4% की कमी दिखाई पड़ेगी। और नहीं विश्वास है ना तो करके एकदम देखना। मान लेना पहले कोई संख्या 100 है, पहले इसको 20% को बढ़ाओ, तो 20% बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा। अब जो एक संख्या प्राप्त हुआ है इसको 20% की कमी कर दो, तो 20% कमी करोगे तो 10% 12, इसका 2 गुना तो 24, जब इसमें 24 कम करोगे तो 96 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे अरे 20% इसका कितना होगा, 24 होगा ना। अरे 10% 12, इस संख्या को 20% कम करो, हुआ या नहीं? हो गया। हाँ, देखो तो कोई संख्या 100 था, 100 से 96 हो गया, 4 कम गया, यानी 4 बटे 100, यानी परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो 4% की कमी आई। तो आप फॉर्मूला से बना लो या जैसे बना लो, आपका काम वही है। तो हमने आज की क्लास में आपको पूरा का पूरा जो भी कंसेप्ट होता है सक्सीड परसेंटेज का, हमने आज पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। आई होप आप पूरा क्लास को एंजॉय किए होंगे। अगर नहीं भी एंजॉय किए ना तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जरूर सीखे होंगे। तो फिर से कहते हैं ना, अगर आप इस पूरे कोर्स को कर लेते हो तो फाउंडेशन बैच में आपको, इस फाउंडेशन बैच को कर लेते हो ना तो आपको रेलवे के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दो, मैथ आएगा, क्वेश्चन बनेगा। बस मेरा मतलब यही है, मैथ आएगा, क्वेश्चन बनेगा, वो भी अच्छा से बनेगा, कम समय में बनेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले इस पर आधारित प्रश्न पर। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।